तथाकथित माखी कांड की दुष्कर्म पीड़िता के पति ने लगाया पीड़िता के परिवार पर प्रताड़ित करने का आरोप। वीडियो जारी कर लगाया पीड़िता की मां, बहन, रिश्तेदारों पर गंभीर आरोप। मानहानि का दावा करने की बात भी कही। वीडियो में न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराए गए मकान से पीड़िता को निकाल ले जाने की बात कहते हुए कहा, सीआरपीएफ को लेकर कहां रहूं। थाना सफीपुर क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला बाकरगंज में महिला की हत्या की घटना, एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के संदर्भ में श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सफीपुर द्वारा क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको विस्तार से। आज दिनांक 10/3/2023 को थाना सफीपुर के कस्बा बाकरगंज में प्रातः लगभग 5:30 बजे एक महिला जिसकी उम्र लगभग 42 वर्ष थी, उसके पति राम सिंह की अनुपस्थिति में उसके प्रेमी द्वारा घर में घुसकर कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई है। इस संदर्भ में जब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूचना के आधार पर अभियुक्त अनिल को गिरफ्तार कर लिया गया। अनिल के कब्जे से आला कतल कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है। इस संदर्भ में इस थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही मौके पर ही महिला की पंचनामा की कार्रवाई की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सर्वप्रथम सभी को सादर प्रणाम। मैं ब्रजेश सिंह, माखी कांड उन्नाव के रेप पीड़िता शैफाली सिंह अनुराधा से मैंने शादी किया है पिछले मई में, और जब से मैंने शादी किया है तब से लेके आज तक इनके परिवार में, इनके रिश्तेदार लोगों ने मुझे इतना मानसिक संतुलन से प्रताड़ित किया है कि जिससे मैं दुग्ध हो चुका हूँ, और दुग्ध इतना हो चुका हूँ कि इन लोगों को कमीशन से घर मिला है, उस कमीशन के घर में पीड़ित को नहीं रहने दिया जा रहा है। पीड़ित को नहीं रहने दिया जा रहा है। जब ये पीड़ित है, इसको नहीं रहने दिया जा रहा है, और इनकी माँ, इनकी बहन और इनके रिश्तेदार जो भी हैं, इनके चाचा के घर के लोग, सब लोग गाली गलौज देते हैं हमेशा, और कहते हैं कि ये सिंगर का आदमी है। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि मैं अगर सिंगर का आदमी हूँ तो ये लोग जांच करवा लें, सीबीआई ईडी जो भी करना है ये कर लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं साक्ष्य पाया गया कि सिंगर का आदमी हूँ तो जो ये लोग कहेंगे वो चीज़ होगा, और नहीं अगर उसमें साक्ष्य हुआ तो मैं मानहानि का दावा इन लोगों के ऊपर ठोक दूंगा। नवंबर से ही पीड़ित के परिवार ने मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हर तरह से मानसिक संतुलन, हर तरह से इनकी माँ बहनों ने परेशान कर दिया, शुरू कर दिया। उसके बाद जब पीड़िता के पेट में बच्चा हमारा हमको पता चला तो उन परिवार वालों ने उसे घर से बाहर कर दिया। अब वो पीड़िता जो है बाहर दर दर की ठोकरें खा रही है, और हम भी उसके पति होने के नाते मैं भी थोड़ा सा परेशान रहता हूँ कि उसको, और इसलिए परेशान रहता हूँ कि कभी मुझे कहा जाता है कि कोर्ट डिसाइड करेगी तुम्हें कहाँ रहना है। मुझे ये भी नहीं हो रहा है कि मैं अपने परिवार को लेके कहीं पे एक रूम लेके रह सकूँ, अपना रोजी रोटी चला सकूँ। ये भी नहीं होने दिया जा रहा है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। पहले तो इसके परिवार के लोग सभी राजी थे, और नवंबर के बाद जब फरवरी में हमारा बच्चा, मतलब हमारी वाइफ जो प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद इन लोगों ने इससे दरकिनार इसको करना शुरू कर दिया। और जब हमारा बच्चा 5-6 महीने का हुआ तो इन लोगों ने इसे घर से बाहर निकाल दिया। इनकी माँ, बहनें, सभी रिश्तेदारों से बातचीत करके इन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया। अब जो मेरी वाइफ है वो दर दर की इधर उधर भटक रही है, तो उसके साथ मैं भी भटक रहा हूँ। इसलिए भटक रहा हूँ क्योंकि सीआरपीएफ कहती है कि तुम ऐसे कहीं नहीं रह सकते हो, और कोर्ट डिसाइड करेगी तुम्हें कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, बताइए। मेरी आप लोगों से इतनी निवेदन है कि मैं अपने परिवार को कहीं भी 5-7 हज़ार का रूम लेके रोजी रोटी चला सकता हूँ, अपनी पेट पूजा कर सकता हूँ। मैं सीआरपीएफ को कहाँ से देखूँगा। पीड़िता बोलती है जितने भी पैसे मिले सब उसके परिवार वाले ही जानते हैं, मैं नहीं जानती हूँ। तो भाई मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं सीआरपीएफ का खर्चा देखूँ, सीआरपीएफ को रूम लेके दूँ,
सीआरपीएफ का खर्चा दूं या फिर मैं अपने परिवार का खर्चा चला सकता हूं। मेरे पास भी माँ बाप हैं, मेरा एक शादी हुई मैं लड़की है, मैं उसका खर्चा चला सकता हूं, मैं सबका तो नहीं देख सकता ना। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और जब भी इन लोगों ने, और सरकार का जो घर मिला हुआ है कमीशन से, उसमें इनकी माँ बहनें खुशी से रह रही हैं और इसको जो है बाहर छोड़ दिया है। अब हमारा परिवार है तो हमको तो लेके रहना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद करें और जहाँ तक हो ये कोर्ट और सरकार तक पहुँचाने की कृपा करें। धन्यवाद।